मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलो बच्चों, आज मैं आप सभी को नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताऊंगी, जिसे हिंदी में निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था, जिनमें सांस लेने की क्षमता होती है, जो सांस लेते हैं यानी ब्रीदिंग करते हैं, जो मूव करते हैं और जिनमें लाइफ होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। बट आज हम सब उनके अपोजिट जानेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है बेटा, वैसे ही थिंग्स होते हैं जो ना कि ग्रो करते हैं, ना ही उनमें लाइफ होती है और ना ही वो मूव कर पाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एनी सेल्स, दे कैन नॉट ग्रो और पजेस अ लाइफ, है ना। तो चलिए आज हम सब वैसे थिंग्स के बारे में जानें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं और जिनमें ना ही जान होती है और ना ही वो मूव कर पाते हैं, ना ही वो ग्रो कर पाते हैं। तो चलिए वैसे थिंग्स के बारे में जानें, वो कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में है बेटा चेयर। चेयर किसको बोलते हैं? कुर्सी को बोलते हैं। ये आप सभी को मालूम है और आपके घर में बहुत सारी कुर्सियाँ रखी भी होंगी, जिन पे आप सब बैठकर कभी आराम करते हो या फिर कभी बैठकर टीवी देखते हो या फिर स्टडी करते हो। तो बेटा चेयर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। ये जो चेयर है वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि कुर्सी में ना ही जान होती है और ना ही वो ग्रो करते हैं। तो चेयर क्या है बेटा? नॉन लिविंग थिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। TOP टॉप यानी कि लट्टू। तो जितने भी सारे खिलौने होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही खिलौना दिखाया है जो कि टॉप है, यानी जिसे हम लोग हिंदी में लट्टू कहते हैं। तो टॉप भी है, वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि बेटा खिलौनों में भी जान नहीं होती है, ना ही वो ग्रो करते हैं और ना ही वो मूव कर पाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फैन। फैन मीन्स क्या होता है? पंखा, जो कि आपके रूम में ज़रूर हैंग किए होंगे। जब आपको गर्मी लगती है तो आप सब ऑन करके इसके नीचे बैठ जाते हो और आपको बहुत ही आराम मिलता है। तो फ़ैन को हिंदी में पंखा बोलते हैं, ये आप सबको मालूम है। बट फ़ैन जो है बेटा वो भी नॉन लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि जितने भी फैंस होते हैं यानी जितने भी पंखे होते हैं वो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, क्योंकि पंखों में भी जान नहीं होती है, लाइफ नहीं होती है, ना ही वो ग्रो करते हैं। आप सब देखे होंगे या फिर नोटिस किए होंगे बेटा कि पापा जैसे ही कहीं पे फिक्स कर देते हैं फ़ैन को, वो एज इट इज़ वैसा ही वहाँ पे आपको मिलेगा। कभी आपने देखा है कि आज फ़ैन यहाँ है तो कल वो दूसरी रूम में चला जाता है? ऐसा कभी आपने होते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि फ़ैन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, मूव नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टेबल। आपके घर में भी टेबल होगा। डाइनिंग टेबल पे बैठकर आप सब डिनर करते होंगे, लंच करते होंगे या फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। आपके रूम में स्टडी टेबल भी होगा, जहाँ बैठकर आप सब पढ़ाई भी करते हैं, है ना, टेबल पे रख के बुक्स। तो टेबल भी बेटा नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि टेबल में भी जान नहीं होती है, उनमें भी लाइफ नहीं होती है, वो भी ग्रो नहीं करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टीवी यानी कि टेलीविज़न। आप सब टीवी में क्या क्या देखते हो? अपनी पसंदीदा कार्टून को देखते हो ना। आप सभी का फेवरेट क्या है? कार्टून देखना। ऑगी एंड कॉकरोच, टॉम एंड जेरी, मोटू एंड पतलू, ये सब क्या है? कार्टून है और आप सबको कार्टून्स देखना बहुत ही पसंद होगा। तो टीवी में बेटा, टीवी जो है वो भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि टीवी में भी जान नहीं होती है, उनमें भी लाइफ नहीं होती है। कभी आपने देखा है, नोटिस किया है कि टीवी खुद ब खुद बड़ा होता जाता है? ऐसा होते हुए आपने कभी देखा है? नहीं ना, क्योंकि टीवी जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। वो ना ही ग्रो करता है और ना ही उनमें लाइफ होती है और ना ही वो जो है सांस ले सकता है। तो टीवी क्या है बेटा? नॉन लिविंग थिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बुक। आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, है ना। EVS, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, और आपके पास स्टोरी बुक्स होंगी, राइम्स की भी बुक होंगी और बहुत सारे बच्चों के पास कॉमिक बुक्स भी होंगी। तो जितनी भी किताबें होती हैं बेटा वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं,
क्योंकि किताबों में भी जान नहीं होती है, उनमें भी लाइफ नहीं होती है ना। बुक को आप जैसे रखोगे वो भी एज इट इज़ वैसा ही आपको मिलेगा। हाँ, जैसे जैसे दिन गुजरता है, 1 मंथ 2 मंथ ईयर, वो पुराना होते जाता है, ओल्ड होता जाता है, बट वो ग्रो नहीं करता और ना ही उसे खाना खाने की ज़रूरत होती है। तो जितने भी सारे बुक्स होते हैं वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, है ना बेटा। तो आपकी जो किताब है वो भी नॉन लिविंग थिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बेड यानी कि पलंग, जिस पे आप सब सोते हो आराम से। आप सब नाइट में डिनर करने के बाद पलंग पे यानी बेड पे सोने के लिए जाते हो ना, तो आपका जो बेड है वो भी नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि आपका बेड जो है कभी मूव करते हुए देखा है? ऐसा होता है कि वो कभी इस रूम से उस रूम तक चला जाता है? नहीं ना, क्योंकि बेड जो है वो भी नॉन लिविंग थिंग है। वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, ना ही वो मूव कर सकता है और ना ही वो ग्रो कर सकता है। और बेड में तो लाइफ होती ही नहीं है। तो जिनमें लाइफ नहीं होती है, जो ग्रो नहीं करते हैं, जो मूव नहीं करते हैं और जो सांस नहीं ले पाते हैं बेटा, वो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। तो बेड जो है बेटा वो भी नॉन लिविंग थिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बैग। बैग ये तो आपका, मैंने यहाँ पे स्क्रीन में क्या दिखाया है, आपके स्कूल बैग। सबके पास अपना अपना स्कूल बैग होगा, आपके पापा के पास ऑफिस बैग होगा, है ना बेटा। तो जितने भी बैग्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, क्योंकि बैग जो है क्या बेटा, नॉन लिविंग थिंग तो है ही। कैसे पता चलेगा कि बैग नॉन लिविंग थिंग है? क्योंकि आपने कभी देखा है कि आपका जो स्कूल बैग है वो आपसे बातें करता है? आपसे बातें करता है? नहीं ना, ना ही वो मूव करता है। करता है कभी आपका बैग? नहीं ना। जहाँ पे आप रख देते हो उसे, वो वहीं पे पड़ा रहता है। तो बैग भी जो है बेटा वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि वो भी जो है ना ही ग्रो करता है, ना ही मूव करता है और ना ही वो आपसे बातें कर सकता है। तो बैग क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है बेटा। डॉल, गुड़िया जिसे बोलते हैं। सारे लड़कियों के पास यानी गर्ल्स के पास डॉल तो ज़रूर होंगे, क्योंकि लड़कियों को गुड़ियों से खेलना बहुत ही पसंद है। तो डॉल जो है बेटा वो भी नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि आपने कभी देखा है कि गुड़िया जो है आपसे बातें करती हैं? बात करती है क्या आपसे? आप सब अपनी गुड़िया को सजाते हो, उसके बाल संवारते हो, है ना, और आप उससे कभी कभी बातें भी करते हो। बट कभी आपने ये नोटिस किया है कि आपकी बातों का वो आंसर देती है, जवाब देती है, रिप्लाई करती है? नहीं ना, क्योंकि डॉल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। गुड़िया जो है वो बात नहीं कर सकती, मूव भी नहीं कर सकती, है ना बेटा, और ना ही उसे भूख लगती है। तो डॉल भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कार। कार हो, जीप हो, बस हो या बाइक हो या साइकिल हो, जितने भी व्हीकल्स होते हैं बेटा वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं बता दूं कि अगर आप सपोज़ दैट अपने साइकिल पे बैठकर, छोटा सा जो आपका साइकिल होगा जिस पे बैठकर आप कभी कभी शाम में खेलते हो, राइड करते हो, तो देखोगे कि अचानक से आप गिर जाते हो, आपको चोट लगती है। तो आपको महसूस होता है, आपको फील होता है कि मुझे चोट लगी है। बट कभी आपने ये नोटिस किया है कि आपके साइकिल को भी चोट लगी है, या फिर वो कहता है कि मुझे चोट लगी है? नहीं ना, क्योंकि आपकी साइकिल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, उसे चोट महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है ना, उसे महसूस ही नहीं होगी, तो फिर वो कैसे बताएगा आपको। इसीलिए जितने भी व्हीकल्स होते हैं बेटा वो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। तो आज हमने क्या जाना, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, है ना। तो आप इसे अपनी कॉपी में राइट करोगे और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानोगे। वैसे तो आपके आसपास और भी बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, तो मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में ज़रूर पूछूंगी कि आपने क्या क्या और ऐसे चीज़ें देखी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।